अगर ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये प्रूव वाला क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्कूल एग्जाम्स हो या बोर्ड्स एग्जाम्स हो ये क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है कि रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। एल एच एस इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हम क्या ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, साइन ए को तो हम ऐसे भी ब्रेक नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे देखो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे इसको। ठीक है, रैशनलाइज करने से क्या होगा कि हमारे लिए इजी हो जाएगा इसे सॉल्व करना। तो रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, और ऊपर और नीचे जो है हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करना है, अब आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप देखो ये वाला पार्ट भी सेम है और ये वाला पार्ट भी सेम है, तो सेम है और सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर 2 इंटू 2 है तो 2 स्क्वायर भी तो बोल सकते हैं ना। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है हमारा, नीचे आप देखो 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला बोलता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला ये बताता है। तो ये सेम चीज़ आप देखो यहाँ पे भी है, 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइंस ए का होल स्क्वायर। सही है इतना दूर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पे ऊपर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे रूट है, तो ये कैंसिल आउट कर देगा, तो 1 प्लस साइन ए क्या है, रूट के बाहर आ जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर हट गया। ठीक है, अब नीचे वाले को अगर हम करें तो उसको एक बार आप रूट ओवर में रहने दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सही है, क्योंकि ये 1 साइन 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया। अब आप इसको अगर आगे और सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो 1 प्लस साइन ए ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। और नीचे क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, ये वाला। तो एक आइडेंटिटी तो हमने पढ़ाई है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो अगर ये साइन स्क्वायर ए को इधर से उठा के इधर भेज दूँ तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रूट ओवर कॉस स्क्वायर ए। अब आप देखो तो ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्क्वायर है और यहाँ पे रूट ओवर है, तो क्या होगा, ये रूट के बाहर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अभी भी आंसर बनाने क्यों, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा था, तो क्वेश्चन में हमें आप देख सकते हो सेक ए और टेन ए पूछा था। ना ही हमारा सेक ए आ रहा है ना ही हमारा टेन ए आ रहा है, तो इसके लिए अब आगे हम क्या करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या रहेगा, सपोज ऐसा कुछ रहता है x प्लस 2/4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x/4 प्लस 2/4। गलत थोड़ी ना, ये तो सेम ही चीज़ है ना। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का सेम होता है तब हम एक साथ लिख देते हैं। तो उसी को मैंने क्या किया, एक प्री स्टेप कर दिया, फिर से अलग अलग कर दिया। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/cos a प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब आप देखो 1/cos a क्या होता है, सेक ए। ठीक है, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टेन ए। तो क्या ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड नहीं था, तो इज इक्वल टू RHS, आंसर आ गया। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था सेक ए प्लस टेन ए, और आंसर भी हमारा क्या है सेक ए प्लस टेन ए। क्लियर है।